जी, तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने लंबे स्याह घने बालों का राज। होता ये है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो लोग मुझसे ये सवाल लाजमी पूछते हैं कि मेरे लंबे स्याह घने बालों का राज क्या है, यानी मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्या हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो ये सवाल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इस थीम पे मैं आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो होता क्या है कि खूबसूरत लंबे स्याह घने बालों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी ऑयलिंग। ऑयल अप्लाई करना वंस अ वीक जो है ये मस्ट है। ठीक है जी, अगर अपने बाल आप लंबे करना चाहते हैं तो अब इसमें क्या है कि जो 3 ऑयल्स हैं वो जो बेहतरीन समझे जाते हैं वो है जी आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, और तीसरा है जी गार्लिक हेयर ऑयल यानी लहसुन का तेल। अच्छा जी, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग लहसुन जो है उसको ऑलिव ऑयल में मिक्स करके, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, आलमंड ऑयल में मिक्स करके तो फिर उसको अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लहसुन को आप डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो स्कैल्प पे उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये है कि डिफरेंट ऑयल ही मिक्स करके लहसुन को जो है वो बालों में अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा मार्केट से आप खरीद भी सकते हैं गार्लिक हेयर ऑयल, और ये है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये हमारे बालों की ग्रोथ को एनहांस करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। वो तमाम लड़कियां जिनको ये होता है ना कि उनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए गार्लिक हेयर ऑयल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, इसको आप अगर अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं, वंस अ वीक अगर यूज़ करते हैं ना, तो बल्कि बेहतरीन है कि हल्का सा इसको ज़रा गर्म कर लें और उसके बाद इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें, मसाज करें और 1 घंटे तक लगे रहने दें। और ये है कि चाहे जैसे पूरी रात भी लगे रहने, जैसे मैं तो पूरी रात लगे रहने देती हूँ अपने बालों में। तो ये है कि इससे ना बाल जो हैं वो रूट से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये है कि फिर उनकी ग्रोथ एनहांस होती है और बालों की लेंथ तब बढ़ जाती है, और बाल जो हैं वो तेज़ी से लंबे होते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू होता है या उनकी स्कैल्प पे किसी तरह की कोई ड्राइनेस होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसलिए ये है कि जब आप इसे अपनी बालों पे अप्लाई करते हैं, अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, मसाज करते हैं, तो ये है कि ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही अच्छी रेमेडी साबित होती है फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ। और इसके अलावा अगर कोई ड्राइनेस वगैरह भी है तब भी ये ज़ाहिर बात है कि बहुत ही अच्छे से स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। तीसरा ये है कि ये बालों को सॉफ्ट बनाता है, बाल जो है ना वो नरम हो जाते हैं, और ये है कि जो है बालों में गिरा नहीं पड़ती हैं। और ये है कि जब आप बालों को, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं। अब होता ये है कि शैम्पू करने के बाद बालों चाहे अगर कंडीशनर भी अप्लाई किया हुआ है तब भी ये होता है कि बाल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी हेयर वॉश करती हूँ, तो उससे ये होता है कि बालों में गिरा पड़ जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि मैं शावर लेने से पहले जो है गार्लिक हेयर ऑयल जो है ये अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद हेयर वॉश करती हूँ। तो उससे ये है कि बाल जो हैं उनमें गिरा नहीं पड़ती हैं और बड़ी आसानी से बाल जो हैं वो ब्रश हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि गार्लिक हेयर ऑयल यूज़ करने से बालों में एक बड़ी प्यारी सी शाइन भी आ जाती है, बाल चमकते हैं। इसके अलावा ये है कि थिक डार्क ब्लैक हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर ये गार्लिक हेयर ऑयल हम बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो हमारे बाल जो हैं वो थिक डार्क ब्लैक यानी काली स्याह जुल्फ़ें जिन्हें हम कहते हैं ना, तो वो हमें मिल जाती हैं अगर हम रूटीन में गार्लिक हेयर ऑयल जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा ये है कि जिन लोगों की आईब्रोज ज़रा हल्की होती हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। जैसे मैं कई दफ़ा जब हेयर ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल एक ड्रॉप जो है गार्लिक हेयर ऑयल का, इसको अपनी आईब्रोज पे जो है वो भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आईब्रोज थिक डार्क ब्लैक हो जाती हैं, और इसके अलावा जो ग्रोथ है ना आईब्रोज की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये है कि वो ज़्यादा हेल्दी दिखती हैं। तो ये है कि बहुत ही फ़ायदे हैं सिर्फ गार्लिक हेयर ऑयल के। सिर्फ इसमें जो एहतियात की ज़रूरत है वो ये है कि गर्मियों में थोड़ा सा कोई भी आप अगर ऑयल अप्लाई करते हैं, चाहे बादाम का तेल है चाहे नारियल का तेल है,
कोई भी अगर आप ऑयल अप्लाई करते हैं तो गर्मियों में थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो गार्लिक हेयर ऑयल है ये गर्मियों में थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो इसलिए ये है कि बेहतरीन यही होता है कि इसको सर्दियों में इस्तेमाल किया जाए, और अगर गर्मियों में इस्तेमाल किया कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ज़्यादा देर के लिए इसको लगाया ना रखा जाए, यानी पूरी रात यानी ओवरनाइट आपके बालों पे अप्लाइड ना रहे, बल्कि इसको आधे घंटे के लिए अप्लाई करें और फिर हेयर वॉश करें। ये जो हेयर ऑयल आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल है और इसकी सबसे प्यारी चीज़ है कि इसकी खुशबू अच्छी है। होता क्या है कि जो आप घर में हेयर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, गार्लिक हेयर ऑयल, उसका ये होता है इसमें एक स्मेल होती है। तो और दूसरा ये होता है कि वो स्किन पे ज़रा उसकी वजह से यानी स्कैल्प पे रेडनेस भी हो सकती है। तो इस हेयर ऑयल का प्लस पॉइंट ये है कि इसकी तो ये खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत मसूरकुन खुशबू है, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल भी स्कैल्प पे इरिटेटिंग नहीं होता, ये स्कैल्प को इरिटेट नहीं करता। ये मैंने एक फार्मेसी से ख़रीदा था और इसके ऊपर आप देखें तो मेंशन्ड है जी गार्लिक एनरिच्ड हेयर ऑयल, इट प्रमोट्स नेचुरल हेयर ग्रोथ। इसमें है जी विटामिन ए, ई एंड एफ। इसके अलावा इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए ये नेचुरल है, साथ साथ इन्होंने इसमें एडिशनली विटामिन ए, ई एंड एफ भी ऐड किए हुए हैं ताकि बालों को अच्छे से ये हेयर ऑयल नरिश करे फ्रॉम रूट टू टिप, और सिर्फ आधे घंटे में। तो इन्होंने इसका तरीका इस्तेमाल ही लिखा हुआ है कि आपने इस हेयर ऑयल को अपनी जो रूट्स हैं उन पे अप्लाई करना है और मसाज करना है, और उसके बाद आधे घंटे के लिए इस ऑयल को लगे रहने देना है, और उस इतनी देर में ये होगा कि आधे घंटे में ही जो वाइटमिन्स हैं ये बालों को जो है वो एक तरह से नरिश करेंगे। ख़ास तौर पर जो रूट्स की हम बात करते हैं तो रूट्स को नरिश करेंगे, और जब रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो बालों की ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव होती है, इन्हांस होती है। तो ये है कि ये बालों की रूट्स को नरिश करेगा और ये है कि रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसके बाद आपने ये कर लेना है कि आपने वो अच्छे से अपने हेयर वॉश कर लेने हैं, और आपको पहली मर्तबा के इस्तेमाल से ही एक अपने बालों में एक चेंज फ़ील होगी। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। इसको मैंने यूज़ किया है और मुझे पहली मर्तबा से ही एक अच्छी चेंज जो है वो अपने बालों में नज़र आई है। मतलब बाल ज़्यादा सॉफ्ट, मैनेजेबल, और जिसे कहते हैं ना स्याह घने, और अपीयरेंस के एस्पेक्ट से बात करें तो ज़्यादा हेल्दी नज़र आए हैं। और ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं इस हेयर ऑयल के ये अच्छे हैं। इसके ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है दैट फॉर सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग एंड नरिश्ड हेयर। तो ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी चीज़ है ना इसकी वो ये है कि लड़कियों को एक बहुत सा क्रेज़ होता है कि उनके बाल लंबे हों, लेकिन होता क्या है कि उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, जल्दी टूट जाती हैं, और ये कि मतलब उनके बाल लंबे होते ही नहीं हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये नेचुरली जो है बालों को की जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करता है, बालों को ब्रेकेज से बचाता है, और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्मूथ बनाता है और शाइनी बनाता है। बालों को टूटने से बचाता है ताकि बाल जो है ना वो लंबे हो सके। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स के एस्पेक्ट से बात करें ना तो इसमें सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स ये अच्छे हैं। अगर हम इनको स्टडी करें ना इसके बैक पे जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा हम अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्होंने इन्वायरमेंटल जो वैल्यूज़ हैं उनका भी ख्याल किया हुआ है। इसमें किसी भी एनिमल पे इस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया हुआ, और सेकेंडली ये है कि ये पीवीसी फ्री है, तो ये प्रोडक्ट जो है, और बेहतरीन चीज़ इसके बारे में ये है कि ये क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है क्योंकि इसको एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किया गया। तो इन्वायरमेंटल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसका भी इस कंपनी ने ख्याल रखा है। तो ये चीज़ जो है ये ब्यूटी के साथ साथ, अगर हम अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपनी इन्वायरमेंटल ब्यूटी का भी ख्याल रखें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये है कि एक लिहाज से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। लेकिन आप किसी भी कंपनी का गार्लिक हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। जैसे ये प्रोडक्ट मुझे ठीक लगी है, तो ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के लिए सूटेबल हो, यानी हर किसी की स्कैल्प के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल हो। इसलिए ये है कि पहले देख लें, एनालिसिस कर लें कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगी, तो फिर ही आप इसको यूज़ करें। और बेहतरीन यही होता है कि इसको सर्दियों में यूज़ किया जाए, क्योंकि गर्मियों में चाहे ये वाला ऑयल हो या कोई और ऑयल हो, उसको अगर हम बालों पे अप्लाई करते हैं तो उससे में एक्नी का इशू हो सकता है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम बालों पे ऑयल अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे फेस की स्किन भी जो है उस पर भी ऑयल का असर आता है। तो इसलिए ये है कि बेहतरीन यही होता है कि कोई भी ऑयल हो उसको सर्दियों में इस्तेमाल किया जाए, और गर्मियों में
हेयर ऑयल की जगह हेयर मास्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो होता ये है कि मेरे बाल चूँकि काफ़ी लंबे हैं और स्याह हैं, घने हैं, तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो हर कोई मुझसे ये पूछ रहा होता है कि आप बालों पे क्या लगाती हैं? क्या यूज़ करती हैं बालों पे? तो मैं अपने इस चैनल पे जो है ना वो शेयर करती रहती हूँ कि मैं अपनी जो डिफ़रेंट जो टिप्स हैं, ब्यूटी टिप्स हैं, वो शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी शेयर करूँगी कि मैं और क्या-क्या मेथड्स जो हैं वो फ़ॉलो करती हूँ अपने बालों को जिनसे कि अपने बालों को खूबसूरत बना सकूँ। तो ये है कि ये इसी तरह से मैंने आज एक वीडियो शेयर की, इसमें अपना एक हेयर ऑयल शेयर किया। इससे पहले भी मैंने एक हेयर ऑयल शेयर किया था, दैट वाज़ आलमंड हेयर ऑयल यानी बादाम का तेल, और उस पे मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई थी। तो इसी तरह से मैं आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें शेयर करती रहूँगी कि डिफरेंट जो ब्यूटी टिप्स हैं रिलेटेड टू माय स्किन केयर एंड हेयर केयर। तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।